बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बड़े बुज़ुर्गों के आज़मूदा टोटके हर दौर में मुफीद, जो बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब रोटी तवे पर पलटें तो पहले वो हिस्सा सेंकें जो ऊपर है, बाद में जो हिस्सा आपने पलटा है उसे सेंक लें। अगर चिकन, बीफ या मटन का सालन, कौरमा, सब्ज़ी या निहारी वगैरह बनाने के बाद आखिर में थोड़ा सा तेल गरम करके इसमें 1-2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर डालकर फ़ौरन बघार लगा दें तो सालन खुश रंग रहेगा। बस इस बात का ख्याल रखें कि लाल मिर्च पाउडर जलने ना पाए। बिरयानी बनाने के लिए जब चावल उबलने के लिए रखें तो इसमें 1 अदद नींबू का रस डाल दें। चावल खुले खुले रहेंगे। आम तौर पर बिरयानी में दम देने से कबल जर्द रंग पानी में घोलकर छिड़क देते हैं, लेकिन अगर एक प्याली में 1 नींबू का रस निकालकर इसमें हस्बे मंशा जर्दा रंग शामिल करके प्लस की शक्ल में छिड़कें तो बिरयानी का जायका दुबाला हो जाएगा। आटा गूंथते हुए अगर इसमें थोड़ा सा दूध डाल लिया जाए तो रोटी नरम रहती है। भिंडी 1 दिन पहले काटकर फ्रीज कर लें। अगले दिन मसाला भूनकर फ्रीज़र से भिंडी निकालकर फ़ौरन पतीली में डाल दें। इस तरह भिंडी जल्द गल जाएगी और खुश रंग भी रहेगी। बेसन की रोटी बनाते हुए 1 टमाटर चॉप करके डालने से बेसन की रोटी बहुत मज़ेदार बनती है। अगर अंडा उबलते वक्त टूट जाए और खदशा हो के सफ़ेदी बाहर निकल आएगी तो थोड़ा सिरका पानी में डाल दें और अंडे को उबलने दें। इस तरीके से अंडे की सफ़ेदी बाहर नहीं आएगी और अंडा छीलना भी बहुत आसान हो जाएगा। रंगीन कपड़े धोने से रंग उड़ने का खदशा हो, अगर रंग धुलाई के वक्त रंग छोड़ देते हैं और धुल कर पुराने लगने लगते हैं, ऐसे मौका पर 1 गैलन पानी, 1 कप नमक हल कर दें और रंगीन कपड़ों को रात भर इस पानी में भीगा रहने दें और सुबह इन कपड़ों को धो लें। रंग नहीं निकलेगा क्योंकि नमक रंग को कपड़ों पर पका कर देगा। अगर चमड़े के जूते आवाज़ देने लगें तो जूते के अंदर से सोल निकालकर गिरी का तेल जूते में लगा दें और जब चमड़ा तेल जज़ब कर ले तो सोल वापस डाल दें। आपका मसला हल हो जाएगा। और आवाज़ जूतों के अंदर से आती हो तो टैल्कम पाउडर जूते में डाल दें। बारिश होगी या नहीं होगी। वैसे आजकल मौसमी खबरें और इंटरनेट इस बात से आगाह कर देता है कि मौसम कैसा होगा। अगर इन ज़राए अबलाग तक रसाई ना हो तो सुबह के वक्त देखने के लिए आज बारिश होगी या नहीं होगी, आसमान के किनारे पर बादल के किसी एक टुकड़े पर नज़र जमा रखें। अगर टुकड़ा बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है मौसम अबर आलूद होगा और अगर टुकड़ा घटकर छोटा हो जाए तो इसका मतलब मौसम साफ़ हो जाएगा। फूल ताज़ा रखने के लिए अगर गुलाब या किसी और फूल को देर तक रखना चाहते हो तो आलू में बारीक सुराख करके फूल की टहनी को इस सुराख में डाल दें, फिर फूल कई घंटे ताज़ा रहेगा। अगर आँख में कोई चीज़ या तिनका वगैरह चला गया है और नहीं निकल रहा तो आँख में कैस्टर ऑयल का 1 कतरा आँख के किनारे पर डाल दें और याद रखें ये कतरा आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए, किनारे पर डालना है ताकि खुद ब खुद गिर जाए। ये टोटका थोड़ी ही देर में आपकी आँख को साफ कर देगा और तकलीफ से राहत का बायस बनेगा। कांच का गिलास वगैरह टूट जाए तो वैक्यूम क्लीनर या झाड़ू से सफाई करते वक्त इस बात का खदशा रहे कि बारीक कांच साफ़ नहीं होगा। ऐसे मौका पर गीले कपड़े का इस्तेमाल करें और कपड़े से कांच को साफ़ कर दें। इससे तमाम बारीक ज़रात कपड़े पर चिपक जाएंगे और बेहतरीन सफाई हो जाएगी। बाद में वो कपड़ा फेंक दें ताकि जिल्द कट लगने से महफूज रहे। बर्तन से दाग साफ़ करने के लिए चाय के कप या मग वगैरह पर दाग पड़ जाएं तो बगैर किसी केमिकल इस्तेमाल करने के नींबू पर थोड़ा सा नमक लगाकर दाग पर रगड़ें, दाग साफ़ हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।